हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गोधुली भाग 2 का अध्याय नंबर जो 1 है, पार्ट 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है और जिसके निबंधकार कौन है तो भीमराव अंबेडकर। आज इस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट अध्याय का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में लेखक परिचय और पाठ परिचय कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद ही ये ऑब्जेक्टिव आपको और अच्छे से सही समझ में आएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यानी कि जो हमारे लेखक है, निबंधकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछ रहा है कि वो किस परिवार में जन्म लिए थे। तो वे दलित वर्ग में जन्म लिए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पेशे का दोष पूर्ण निर्धारण करती है। यानी कि पेशे, जाति पेशे का निर्धारण पूर्ण रूप से कौन करते हैं? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा जो है पेशे का पूर्ण निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या बना हुआ है? तो बेरोजगारी का एक क्या बना है? प्रत्यक्ष और प्रमुख। सी नंबर होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी। ये हम पाठ परिचय कराते समय आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में पूछ रहा है भाईचारे का रूप कैसा हुआ है। तो ये भी हम बताए थे कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब ये आप खुद से बुक पढ़े होंगे तभी, नहीं तो ऐसे आपको रटना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी कि भीमराव अंबेडकर का पूछ रहा है जन्म कब हुआ था। तो अप्रैल 1891 में हुआ था। अप्रैल 1891। अप्रैल 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि कब हुआ था वो तो पढ़ लिए, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पर हुआ था स्थान? तो महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन के रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे? तो मुख्यतः 3 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? यानी जातिवाद जो है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसका है? तो वो किसका है? तो वो जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा का दूसरा रूप है। अगला है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, जो कि मनुष्य के रुचि पर आधार नहीं होता है, वो जन्मजात ही बांट दिया जाता है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा है। यानी कि जो माँ पिता करेंगे काम वही बच्चा करेगा। जब गर्भ में रहता है माँ के तभी से उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, इसीलिए क्या है, ये पैतृक पेशा है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? तो इसको हिंदी में ललाई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये क्या करती है कि जाति प्रथा जो है ना वो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है ना कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहा है वहीं आपको भी करना है, इसीलिए क्या करता है तो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, विडंबना का क्या अर्थ है? यानी कि विडंबना का जो है वो शब्दार्थ पूछ रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ है अवलंबन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? यानी कि सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का प्राय है कि भाईचारे की तरह रहना, स्वतंत्र होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, समानता होना चाहिए एक दूसरे में। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुई थी महू मध्य प्रदेश में, और उनका मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956 में उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमाला नामा की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है? ये कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये 21 खंडों में प्रकाशित है। आप इनका लेखक परिचय पढ़ेंगे तो वहां पर यह सब दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? तो उनके रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले 3 व्यक्ति थे, तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। हम लोग सिर्फ वही ऑप्शन देख रहे हैं जो सही है, बाकी सब पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको सब ध्यान में रखना है, इतना टाइम कहाँ है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी कि किसके कहने पर, किसके प्रोत्साहन करने से जो भीमराव अम्बेडकर थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो उच्चतर शिक्षा हेतु कहाँ चले गए? तो न्यूयॉर्क चले गए। अगला क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सी है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वीमेन, ये किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिया हुआ है? यानी कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो वो किसका रूप लिया हुआ है? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन का रूप लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो ये श्रमिकों का क्या है? तो ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ये श्रमिकों का कैसा विभाजन है? अस्वाभाविक विभाजन है, जो कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि जाति प्रथा पूछ रहा है, स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि क्या करता है ये? तो इसमें ना रुचि पर आधारित नहीं होता है, ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। हम अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो ये किसको मानेंगे? तो ये क्या कर दे? निर्धारित कार्य, यानी कि निर्धारित कार्य के और रुचि के साथ विश्वास करना। यानी कि लोगों का आज क्या है? तो लोगों के और रुचि है क्या है? तो काम करने का। उनको काम अपने रुचि से नहीं बल्कि जाति के अनुसार उनको अपना काम बांटा गया है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो ये कैसा इसमें किस में होता है? तो जाति व्यवस्था में ऐसा होता है कि उसके जाति के अनुसार, ना कि उसको पेशा देखा जाता है वो किस काम करने लायक है कैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस जाति व्यवस्था के अनुसार उसको विभक्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनु कहा गया? आधुनिक मनु किसको कहा गया? तो आधुनिक मनु किसको कहा है? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारित का शब्दार्थ। संचारित का पूछ रहा है कि शब्दार्थ क्या होगा? तो संचारित का शब्दार्थ जो है वो प्रवाहित होगा। संचारित का शब्दार्थ क्या होगा? प्रवाहित। ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सवाल है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या तो क्या है? तो इसमें लेखक की दृष्टि विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्र मतलब आज़ादी, समानता मतलब एक दूसरे के समान रहना, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वो जाति प्रथा को वो क्या करते हैं? तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो हम लोग किए ही हैं पिछले। ऑप्शन नंबर ए मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किसका किया था? तो बहिष्कृत भारत का किया था। ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत का उन्होंने पत्रिका का संपादन किया। ये सब क्वेश्चन लेखक परिचय और पाठ परिचय से पूछा जा रहा है, इसलिए आप एक बार जरूर उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, यानी कि भारतीय संविधान किसने लिखा या उसको किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उनमें बहुत योगदान है। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का वार्धक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यानी कि आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी कि आवश्यक श्रम विभाजन जो है वो सभ्य समाज का क्या है? तो कार्य कुशलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम था रामजी सकपाल। उनके पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर पूछ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? यानी कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया पूछ रहा है वेयर किन की रचना है? तो किन की रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। मूक नायक क्या है? पूछ रहा है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? यानी कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो हम अभी के हैं, किसको माना जाता है? श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? तो ये क्यों प्रमुख? बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? तो उनका विख्यात भाषण इनमें से कौन है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनका विख्यात भाषण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? यानी कि इन चारों में से पूछ रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की कौन सी रचना है? तो ये आप बताइएगा इनमें से कौन रचना है, क्योंकि ये चारों अध्याय हम लोग को पढ़ना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? यानी कि श्रम विभाजन जो जाति प्रथा ये कौन सी विद्या है? तो हम शुरू में बताए हैं ये क्या है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? यानी सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हम अभी बताएं किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा अध्याय फर्स्ट का पाठ परिचय, लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।